लंभुआ के धरियामाऊ लेंटर कांड में पीड़ित परिवारों से किया गया वादा आखिरकार पूरा हो गया है। इस दर्दनाक हादसे में अर्जुनपुर निवासी 3 मजदूर भाइयों आनंद सरोज, विक्रम सरोज और हिमांशु सरोज की जान चली गई थी। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई थी। हादसे के तुरंत बाद डॉक्टर आशीष तिवारी, संस्थापक सेवार्थम फाउंडेशन ने प्रत्येक परिवार को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी थी और एक कमरा बनवाने का वादा किया था। अब अपने वादे के अनुसार डॉक्टर आशीष तिवारी अर्जुनपुर पहुंचे और तीनों मृतकों के नाम से बनने वाले कमरों का विधिवत भूमि पूजन कराया। डॉक्टर आशीष तिवारी ने कहा कि निर्माण कार्य जल्द पूरा कराया जाएगा ताकि परिवारों को पक्की छत मिले। अर्जुनपुर में धरियामाऊ में हुए दुर्घटना में जो जान गंवाने वाले थे उनके लिए आज आवास बनाने के लिए आपने भूमि पूजन किया है और आपका संकल्प भी था। कैसे देखते हैं और एक आवास कब तक कंप्लीट हो पाएगा? देखिए, मैंने संकल्प लिया था उनके देहांत के बाद में और समय लगा। समय लगने का कारण भी है क्योंकि मैं बता दूं आप सबको, क्योंकि हमने बहुत सारी जगह पर कुछ न कुछ बोला हुआ है। उनका काम निर्माणाधीन चल रहा है, किसी का बन रहा है, किसी की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि एक इकलौता व्यक्ति हूँ सेवा करने वाला, तो सब धन की सब चीज़ों की व्यवस्था। लेकिन मैं जब संकल्पित हुआ तो मैंने सोचा कि ये सुनिश्चित मैंने किया है तो इसको मुझे काम करना है। और वो दिन आ चुका जब मैं क्षेत्र में आया। सबसे पहले मैंने सबसे बात की, मैंने कहा सारे लोग पहुंचिए वहाँ पर और गिट्टी और ईंट और जो भी सीमेंट और सब सारी व्यवस्था ये भैया हमारे मंडल अध्यक्ष जी हैं सहयोगी, और उनसे मैंने आवेदन किया कि यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं की जाएं और अब तत्काल इसको जल्दी से जल्दी इन दोनों लोगों का घर बनाया जाए और उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करें, ऐसा मेरी कामना है। देखा जाए तो वादे तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन ये वादा कहीं ना कहीं आशीष तिवारी पूरा कर रहे हैं और कहीं इसको चुनावी इसको देखा जा रहा है। इसको कैसे आप देखते हैं? मैं उसमें मानता नहीं कोई चुनावी देखे कुछ भी देखे। सेवा अगर कोई करना चाहे तो आशीष तिवारी से बेहतर बनने का प्रयास करें, हमसे भी बेहतर बन सकते हैं। चुनाव, मैं बार बार कहता हूँ, चुनाव की नज़र से भी अगर कोई किसी ज़रूरतमंद की अगर सेवा हो जाती है तो चुनाव ठीक है फिर, और सेवा भी ठीक है। लेकिन लोग कहते हैं करते कुछ भी नहीं है भाई। सेवा करना चाहिए। चुनाव तो ये तो फ्यूचर की प्लानिंग है। जो आपने कहा वो आज धरातल पर उतरता हुआ नजर आ रहा है। परिवार के साथ और भी आगे कैसे आपकी इनके साथ जुड़ाव रहेगा? मैं जब तक जीवित हूँ इस धरती पर, मैं जो कहूँगा तो वो करूँगा। मैंने कहा है, मेरा एक और सपना है जिसको लोगों ने चिन्हित किया हुआ है, शायद अगर ध्यान होगा, डिजिटल लंभुआ बनाने का, और मैं आपको अपने जीते जी बना के दिखाऊंगा। और इस तरीके से तमाम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 100 से ज़्यादा गरीबों को एक साथ घर देने का अगर कोई काम इस धरती पर करेगा तो आशीष तिवारी करेगा, उसका दिन भी सुनिश्चित करेगा। मिल सके। पीड़ित परिवारों ने इस सहयोग के लिए आभार जताया है। सेवार्थम फाउंडेशन ने भरोसा दिलाया है कि जरूरतमंदों की मदद का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम संगीता है। मैं बरहपुर की निवासी हूँ। यहाँ मेरा भाईने का घर है। जो खत्म हुए हैं? हाँ, हमारे भाईने थे। क्या नाम था? आनंद और विक्रम। तो आज उनके द्वारा जब इन लोगों की डेड बॉडी यहाँ पर आई थी और ये आए थे आशीष तिवारी, हाँ, कुछ वादा किया गया था उनके द्वारा? भैया आए थे, कैश भी दिए थे। 1 लाख कैश दे के गए थे। बोले थे हम आएंगे आनंद विक्रम के लिए एक कमरा बनवाएंगे, जो हमसे हो सकेगा हम और भी कर सकते हैं मदद। भैया आज आए थे, अपना भूमि पूजन करवाए और जो है पूरा सामान भी पहुंचा दिए हैं। अब उनके द्वारा काम चालू हो जाएगा। तो ईंट उट आ गए हैं? हाँ, ईंट भी आ गए हैं, सीमेंट, रेता, सरिया सिरमिट सब आ गए हैं। तो कैसे देखती हैं इनकी इस पहल को आशीष तिवारी के लिए? क्या कहें? भैया का स्वभाव बहुत अच्छा है, हमारे लोग के लिए बहुत सहायता बन रहे हैं। हाँ, भैया जो हो सकता है भैया पूरा मदद कर रहे हैं। क्या कहेंगे? भैया क्या कहेंगे, भैया हमारे लिए बेटा बन के आए हैं। हाँ। जो अभी धरियामाऊ में लेंटर हादसे में मृत्यु हुए थे, आपके बेटे थे? हाँ, दोनों बच्चे थे हमारे, दोनों लड़के थे। तो उस दौरान जब डेड बॉडी आई थी दोनों लोगों की, कुछ डॉक्टर आशीष तिवारी सेवार्थम फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा कुछ वादा किया गया था, तो वो वादा कहीं न कहीं पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, पूरा हो रहा है, ऐसी बात नहीं। उन्होंने घर बनवाने के लिए कहा था कि बच्चे जो
ठान के रखे हैं मन में कि हम घर बनवाएंगे। ये देखिए आके घर का निर्माण भी किए बनवाने के लिए, और हम लोगों को 50-50 हज़ार रुपये दे के भी गए थे। फिर भी अभी घर बनने के बाद भी कहे हैं कि आके इसका उद्घाटन मैं करूँगा। तो कैसे देखते हैं इस पहल को आप, इनके जो सोच की है? इनकी सोच को तो यही देखा जा रहा है कि इनकी सोच आगे भोलेनाथ और ही आगे बढ़ाएं। हाँ भैया, जिस तरह ये सोच रहे हैं इनकी सोच तो हम लोगों के लिए ठीक ही है, एक प्रकार से ठीक ही है भैया। हम लोगों के दिल में है कि हाँ भैया जो कह रहे हैं, वादे जो दे रहे हैं वादे उस पर पूर्ण तो हो रहे हैं, बेशक थोड़ा लेट हो रहे हैं लेकिन उस वादे पे उतर रहे हैं। हाँ, उस काम को कर रहे हैं जो काम कह के जा रहे हैं भैया ये काम मैं करूँगा आपका घर का मकान का, वो आके निर्माण किए और कर रहे हैं। करके अभी तक क्या क्या सामान इनके द्वारा अभी तक, जैसे जो मटेरियल लगता है? द्वारा मटेरियल है, देखो भैया अभी ईंट गिरवा दिए, गिट्टी मोरंग सीमेंट सरिये सब कुछ आके देखो गिरा रहे हैं। अच्छा। हाँ, इनके द्वारा सब कुछ सारा माल आ चुका है, ऐसी बात नहीं है। जो कुछ सुबह से मिस्त्री लोग आ जाएंगे भैया, काम करना है इन लोगों को। हाँ, अभी भैया आके ये देखो सारा सामान गिरवा के अभी जा रहे हैं जमीन का निर्माण करके। हाँ माता जी, क्या नाम है आपका? हमारा सुशीला नाम है, हमारा भतीजा है बेटा, ये दोनों। अच्छा। ये भाई है। हाँ, इनके पास कुछ नहीं है बेटा, न खेत बाड़ी, जो खेत है वो भी ले लिए हैं गांव के लोग। प्रधान को कहते हैं हमें दे दिए हैं पट्टा, उसमें वो भी आज 20-30 साल हो गया है। जो 2-4 कूला है बेटा उसको जोत बोत नहीं पा रहे हैं। तो आशीष तिवारी द्वारा बहुत मदद किए बेटा, बहुत मदद किए। दोनों हमारे भतीजे जब खत्म हुए आए 1 लाख रुपए दोनों को दिए, 50-50 हज़ार बेटा। उसके बाद घर बनाने के लिए वादा किए थे, उसको भी आके आज यह किए। उसके बाद बेटा छोटा भतीजा है, उसको कह रहे हैं खाने कमाने के लिए। हमने उनसे मतलब सवाल किए, कह रहे हैं हम इनको कहीं से कहीं लगाएंगे। हे बेटा, उनकी ज़िंदगी मालिक हमें ही कह रहे हैं कि मालिक उनकी ज़िंदगी और आगे बढ़ाएं, वो सुखी से रहें। जिस माँ बाप के लड़के हैं उसका भी बहुत नाम हो बेटा। जितना गरीब के लोग मदद करता है उतने केहुन करत हुई हैं। अब यही कहा कि जिसके पैदा हुए थे उसकी कोख भी मालिक और करें, जिसके बच्चे हैं गरीब को जितनी रक्षा कर रहे हैं। और बेटा हमारे बोलने को हिम्मत नहीं है, आज 5-6 महीने से बेटा मर जा रहे हैं रोते रोते। 2 भतीजे हमारे चले गए बेटा, अब एकदम बेशरम होके जिए बेटा, और कैसे जिए बोल भी नहीं पा रहे हैं बेटा।